मकर राशि वालों, अब बाकी 6 महीने के बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अब जो बचा हुआ है आपके वर्ष 2026 के 6 महीने, वो आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहने वाला है। ये एकदम से कह सकते हैं कि उत्तम से भी उत्तम कह सकते हैं। जो आप समझिए कि आपके जीवन में एक बड़ी वापसी अब होने जा रही है। ये बड़ा परिवर्तन है, कुछ बड़ा तो होगा और ज़रूर होगा। लेकिन यही कहेंगे कि लकी टाइम है आपके लिए। कुछ ऐसा होगा जो अपने आप में बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है। और एक नहीं, कई अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने के बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप विस्तार से समझिए, अच्छे से समझिए कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि यदि आप इन्हीं चीज़ों को नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में बड़े परेशानी, तो हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से समझाने वाले हैं, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाकी तो फ्लैक्चुएट होते रहेंगे, बाकी तो बदलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे ग्रह। जैसे सूर्य हर महीने के मध्य में अपना स्थान बदलते हैं, मंगल भी एक अच्छा समय लेते हैं, बुध भी लगभग महीने में 2 बार अपना स्थान बदलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बड़े लंबे अंतराल तक आपको लाभ देने वाले जो ग्रह हैं वो हैं शनि, राहु, केतु, मंगल और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति। तो ये जो 6 महीने के बारे में बताएंगे, ये आपको इन्हीं ग्रहों के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। द्वितीय भाव में राहु हैं, तृतीय भाव में शनि हैं, अष्टम भाव में इस समय केतु हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हैं और अक्टूबर महीने तक अष्टम भाव में, आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। 31 अक्टूबर को सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। मतलब इससे आपके लिए समय 6 महीने का समय कैसा रहने वाला है, चलिए अब विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें। इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे, फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल, राजनीति क्षेत्र, सभी क्षेत्रों से संबंधित जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये साबित होगा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, आपका समय बहुत अच्छा है। ये बड़ी बात है कि परिवार में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा काम और कमाल का काम बनने वाला है। जैसे कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो बहुत समय बाद होगा, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। बहुत समय बाद घर में आपकी खुशहाली और खुशखबरी प्राप्ति होने वाला है। वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव में राहु का रहना ये छोटा काम नहीं कराता, ये बहुत बड़ा काम कराता है, बहुत बड़े स्तर पर काम बनता है। तो पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कभी कभी आप अपने फैमिली में ही लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, कैसे करें, कुछ उलझन होगा और उलझन के कारण आप परेशान होंगे। इसलिए ये चीज़ आपको संभलना और समझना चाहिए कि आप इस समय ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिससे कि आप उलझ जाएं या परेशान हो जाएं। घर में कभी कभी अच्छे माहौल में भी थोड़े बहुत नाराज़गी, रूठना, मनाना, झगड़े भी होने की संभावना बन जाती है। तो आपको संभलना भी पड़ेगा। दूसरी बात, इधर अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान होने की भी आपके घर में, परिवार में संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं बहुत अच्छा है। और दूसरी बड़ी बात, आपके परिवार में बड़ी खुशी, बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। मतलब परिवार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर फैमिली को लेकर ये 6 महीना गजब का समय रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहेगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बता दें, यहाँ दाम्पत्य जीवन में बहुत गजब का खेल होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति खुद हैं, तो ये बहुत गजब का परिणाम देंगे, बहुत अच्छा और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। मतलब दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी खुशी, खुशखबरी, और कह सकते हैं जैसे किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो मतलब आपकी शादी नहीं हो पा रही है, मुख्य रूप से आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी की उम्र हो चुकी है, तो ये महीना आप लिख कर ले लीजिए, बात पक्की हो जाएगी। शादी का मुहूर्त देखकर शादी होगी, लेकिन बात पक्की होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि आपके फेवर में बात बनने की बहुत अधिक संभावना है। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है जहां आपकी शादी वाह पक्की होने की, क्योंकि सप्तम भाव विवाह भाव माना जाता है।
वैवाहिक जीवन का भाव माना जाता है, जहां आपके देव गुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में शादी विवाह से संबंधित काम आपके बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साथ साथ शादी जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जिनकी शादी हो चुके हैं, रिश्ते खराब हो चुके हैं, बहुत समय से खराब चल रहे हैं, उनके रिश्ते भी सुधरेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये बदलाव का समय रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें आपके संतान को लेकर, क्योंकि ये समय संतान से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको देने जा रहा है। क्योंकि आप समझिए पंचम भाव जो है वो यहाँ पर सूर्य जो है वो कमाल का लाभ आपको देने वाले हैं। वैसे तो सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इस समय आपके पंचम भाव में जो मंगल का प्रभाव रहेगा वो आपके संतान से संबंधित कोई बहुत बड़े मसले को हल कर देगा। बहुत मतलब अनुकूल समय आपका रहने वाला है, क्योंकि आपके जो पंचम भाव के मुख्य रूप से स्वामी हैं वो शुक्र हैं। ये स्थिति बदलते रहेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलता रहेगा। बच्चे यदि आर्टिस्ट हैं या उनके वो कला खेल में रुचि है तो कुछ बड़े प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिससे आपका नाम समाज में बहुत ज़्यादा खिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। अब ये केवल हम बात कर रहे हैं केवल जुलाई की नहीं, ये पूरे 6 महीने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपके बच्चे का कोई ऐसा रुका हुआ काम, जैसे एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, अब वो रिजल्ट भी बहुत अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। और उनका कोई ऐसा काम जो जैसे कि जॉब नहीं मिल पा रहा था, उनकी शादी विवाह, बच्चों की शादी विवाह से संबंधित रुकावटें आ रही थी, तो ये सभी विषय के बारे में हम एक ही लाइन में कह सकते हैं कि आपके संतान से संबंधित परेशानी, चिंता, रुकावट, ये सब दूर होकर आपके संतान को लेकर ये 6 महीना बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। अब बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, कहीं ना कहीं आप महसूस भी करेंगे आने वाले समय में प्रेम संबंध में गहराई आ जाएगी। जिनके साथ आपका लगाव है, जिनके साथ आपका प्रेम है, उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुधरेंगे, बहुत बेहतर होंगे। अनुकूल और बेहतर स्थिति इस समय देखने को मिलने वाला है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके जो संबंध रहेंगे लव रिलेशन को लेकर वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए है जो लोग इस समय लवमेट की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी हो सकती है। और परेशानी वाली बात ऐसे लोगों की है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके जो लवमेट हैं वो ध्यान रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें, कहीं रिश्ते टूटे नहीं। और बड़ी बात ऐसा भी ना हो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी हैं जो रिश्ते तो बना लेते हैं, मित्रता तो कर लेते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपको यहाँ संभलना भी पड़ेगा, वरना आप ऐसे परेशानी में पड़ेंगे कि फिर से वापसी का फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें, फिर आपके लिए टेंशन की स्थिति नहीं रहेगी। और आगे बता दें, ये ध्यान रखिएगा कि आप इस समय नए मित्र भी, जैसे नए मित्र बना रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर लोग बहुत मित्र बना लेते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, मित्रता कर लेते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ आपको फिर भी संभल कर रहना पड़ेगा। कभी कभी फ्रॉड लोग भी आपसे मित्रता कर लेते हैं, फिर आप ऐसे प्रेम जाल में फंस जाते हैं कि फिर वापसी का मौका नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ आपको संभलना पड़ेगा। थोड़े से ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती ना हो। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, ये 6 महीना का समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि आप अच्छे रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा। शारीरिक पीड़ा, मतलब बॉडी में दर्द होना, अकड़न होना, बहुत तरह की समस्या आपके साथ रहेगी। ये है कि सुधार भी होगा। यह है कि थकान, सुस्ती, कमज़ोरी और ख़ास करके पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान करके रखेगा। इसलिए खान पान ठीक ठाक रखें। बहुत ज़्यादा ऐसे भोजन से बचें जो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न करता हो। ध्यान रखिएगा ज़रूर। अब आगे बात करें तो मित्रों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। फिर आप देखिए आपके लिए सब अच्छा होगा, अनुकूल होगा और बदलाव भी जीवन में बहुत ज़बरदस्त रूप से होगा। मतलब स्वास्थ्य के रूप में सकारात्मक सोच रखें, हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो इंसान के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है।
जैसा कि आप जानते भी होंगे, यदि आप बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, आंख बंद करके टेंशन में रहते हैं, तो इसका पूरे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। माइंड बॉडी सब प्रभावित हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें, एकदम से फिट रखने की कोशिश करें। आगे बात करें आपकी शिक्षा को लेकर, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। मतलब एक ताज आपको इस समय पहना जा सकता है। जैसे अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे, अच्छे प्रदर्शन, किसी तरह का कोई ऐसा प्रदर्शन जो आपके लिए एकदम से बहुत अच्छा प्रदर्शन शिक्षा में करेंगे, कोई बहुत बड़े डिग्री हासिल करना या किसी बड़े कम अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में पास कर जाना, क्वालिफाई कर जाना, या पहले अटेम्प्ट में पास करना, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा इस समय आप प्राप्ति करेंगे शिक्षा में भी, जो आपके लिए एकदम से एक कह सकते हैं कि ताज पहना जा सकता है। मतलब अद्भुत लाभ इस समय आप प्राप्त करेंगे। अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका हर मामले में आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बस ये ध्यान रखें कि समय की बर्बादी ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, आप अपने शिक्षा में, एजुकेशन में मतलब केवल नाम तक रह जाता है, बस अध्ययन अध्यापन का नाम रहता है और बाकी आप इधर उधर समय बर्बाद करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा समय है। कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन अध्यापन में लगे रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बात करें आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं। और सबसे बड़ी बात, सप्तम भाव पर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा है, इतना शानदार है, बेहतर है कि बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए एकदम से अनुकूल स्थिति है। और इस समय फ़ायदे ही फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई नए अवसर, आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा, खास करके बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना, नए लोगों के साथ आपके रिश्ते बनना। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए जो एकादश भाव पर शुद्ध पंचम दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, ये आपके इनकम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और इनकम भी बहुत अच्छा इनकम होगा, जिससे कि आप उस पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे। आपके बिजनेस में कई अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, बड़े मित्र भी आपको बहुत मदद करेंगे, आपके मित्रों का सहयोग आपको बहुत मिलेगा। तो इस समय आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आपकी उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये 6 महीने का जो समय रहने वाला है, उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक नुकसान भी करेगा। जैसे आप यदि किसी पर पूर्ण भरोसा करते हैं तो कुछ धोखा भी मिलेगा। यदि आप खुद से मेहनत करते हैं, खुद के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपसे आपकी जो प्लान है वो भी जानना चाहेंगे, तो प्लान भी आप बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, एकदम से अपना प्लान, अपने कार्य को खुद से करें और प्लान खुद तक ही सीमित रखें, शेयर ना करें, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। क्योंकि बिजनेस में, व्यापार में इनकम का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। खूब इनकम इस समय आप करेंगे, आपका भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, बात करें, बड़ी बात अब करेंगे जॉब के बारे में, क्योंकि जिनके पास जॉब है वो कहीं ना कहीं स्थिर जीवन जी रहे हैं। ये समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़े अवसर आपको प्राप्त इस समय हो सकते हैं। क्योंकि मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव वाली दृष्टि पड़ रही है और आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं नौकरी का चांस एक नहीं कई बार आपको प्राप्त होंगे इन 6 महीनों में। याद रखिएगा, नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जॉब में कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा यदि जॉब कर रहे हैं तो। सबसे बड़ी बात यहाँ तो ये है कि नौकरी प्राप्ति इस महीने, ये 6 महीनों में होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। मतलब ये मान कर चलें कि आप यदि इस समय यदि प्रयास कर रहे हैं और पहले से यानी पूर्व से आप बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है, सिलेक्शन पक्का है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है, जहां आपके सिलेक्शन होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। मतलब ये मान कर चलें कि आप इस समय बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जहां आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस दिख रहा है, नौकरी का बहुत अच्छा चांस दिख रहा है। और यही नहीं, आपके लिए तरक्की का, नए अवसर प्राप्ति का योग भी है। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रमोशन हो जाए, या फिर आपका कोई जो जॉब में टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, और भी कुछ नेगेटिव स्थिति चल रही है, तो उसमें सुधार की भी बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इस समय समझिए कि आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और जल्दी से सुधार भी आप कर पाएंगे। क्योंकि अतिचारी प्रभाव जो
गुरु की रहने वाली है वो कमाल करेगा। इसके लिए अच्छी बात और बता दें आपको कि आपके अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे 31 अक्टूबर को, तो यहाँ आपके लिए एक और अच्छी स्थिति बनेगी। और वो क्या बनेगी वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और साथ साथ चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। नौकरी का चांस आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। मतलब आप समझ कर चलें कि आपका एकदम से समय अच्छा चल रहा है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर चल रहा है। वहीं बात करें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल स्थिति आपका बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कि अक्टूबर महीने तक आप कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जैसे कि घर बनाना, ज़मीन खरीदना, या कोई नए अब बिज़नेस की शुरुआत करना, या पहले से जो बिज़नेस है उसमें अचानक से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाना, कोई नए कार्य में आप एक्स्ट्रा काम करना, कुछ तो आपके एक्स्ट्रा इनकम होने जा रहा है। और बहुत बड़ा ऐसा समय कह सकते हैं कि पहले जो आप कुछ बनाना सोच रहे थे, कुछ करना सोच रहे थे जीवन में, अब वो समय की वापसी होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, वापसी का समय है। अब इस समय आपके तरक्की, सफलता प्राप्ति का एकदम से शानदार समय शुरू हो चुका है। अब किस्मत बहुत आपको साथ इस समय देगा, जिससे आपके आर्थिक उन्नति, तरक्की, सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय कि आप बहुत बड़ी उपलब्धि जो पहले हासिल करना चाहते हैं, समय की वापसी होने से, अतिचारी गुरु के होने से आपके लिए ये बहुत उत्तम समय रहने वाला है, जहाँ कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी मतलब स्थिति बनेगी और वापसी का ज़बरदस्त समय आपका शुरू हो चुका है, अभी से शुरू हो चुका है। 31 अक्टूबर तक गजब का फ़ायदे आप प्राप्त करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि किस्मत इस समय आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि मेहरबान रहने वाला है, जहां आपको बहुत बड़े आपके कार्य बनेंगे। ये याद रखिएगा। आपको बता दें इस समय जहां तक इस कला क्षेत्र में आपका परचम भी लहराएगा और बहुत बड़ी उपलब्धि भी आप हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ ऐसे लोग भी आपसे मिलेंगे जो आपसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे, बस उनसे सतर्क रहें। कुछ गलत अवसर भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि कुछ लोग आपको बहलाकर, फुसलाकर, या कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी। मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि थोड़े से समझदारी बरतें, संभल कर रहें। खेल जगत से जुड़े लोगों को तो इस समय ऐसी स्थिति बन रही है, ये 6 महीने का जो टाइम रहने वाला है, थोड़े से उतार चढ़ाव रहेगा। ध्यान रखिएगा, चोट लगने की समस्या हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचिए। ये आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर चोट लग जाना, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज़्यादा जिम में वर्कआउट करना, ये सब आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़े से समझदारी बरतिए, किसी के बातों में आकर आप गलती कर सकते हैं। और यदि आप समझदारी बरतते हैं तो निश्चित रूप से देखिए आप कुछ बड़े पुरस्कार, सम्मान भी हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा समय है, बस आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपके कार्यकाल या आपके जो समय है, इस समय दूसरों पर आप बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। आपके अच्छे प्रवृत्ति, व्यवहार आपके लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसलिए आपकी छवि भी बहुत सुधरेगी, बहुत अच्छे होंगे। इसलिए हर तरह से समय आपके लिए अच्छा है। अब उपाय बताते हैं कि क्या करना चाहिए। इस समय मुख्य रूप से आप एक उपाय ज़रूर करें, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, और वो उपाय ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। बड़े बड़े मुश्किलों का भी हल आपके अचानक से खुद ब खुद निकल आएंगे, केवल सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपको नई जानकारी या अपडेट रहना चाहते हैं, आपके लिए हमेशा नई जानकारी साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या डेली का राशिफल मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।